खुदावंद यीशु मसीह जिसने हर कौम और कबीले और अहले जुबान से लोगों को अपने खून से खरीद कर खुदा ताला के लिए काहिन और बादशाही बना दिया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं और उसके बाद दुनिया भर में क्रिसमस सीजन शुरू हो जाएगा और बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रिसमस के हवाले से कई तरह के सवालात करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो क्रिसमस के हवाले से आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने उस सवाल को भेज सकते हैं। हम आपके इन सवालात को नोट करेंगे और उसके बाद जैसे क्रिसमस सीजन शुरू होता है तो फिर हम इन सवालात के जवाब आपको दे सकेंगे। आज का सवाल हमारी एक बहन है जिनका नाम मारिया दाऊद है, उन्होंने पूछा है और उनके सवाल का ताल्लुक मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 11 बाब और 11 आयत से है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। इस हवाले में जो पहली दिलचस्प बात है वो ये है कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि यूहन्ना जो वो इसराइल में जितने लोग आए हैं, जितने अंबिया या दीगर लोग आए हैं उनसे बड़े हैं, बल्कि उनका कहना है कि जितने भी औरत से पैदा हुए, जिससे मुराद ये है कि जितने भी तारीख इंसानी में लोग आए हैं उन सब से यूहन्ना बड़ा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे फौजी लिहाज से हो, चाहे ज़हनी इस्तात के लिहाज से हो या रूहानी तौर पर हो, बहुत ही बड़े बड़े सूरमा गुजरे, लेकिन यूहन्ना को इन सबसे बड़ा करार दिया गया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि जो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। तो अब हमारे लिए सवाल यह है कि दरअसल यीशु मसीह किस क्राइटेरिया के तहत, किस काबिलियत, किस अस्ताद के तहत ये बात कर रहे हैं। अगर तो आपने ये आयत गौर से सुनी है, यानी कि मत्ती 11 बाब 11 आयत जो अभी हमने पढ़ी थी, तो इसी में इसका जवाब भी पोशीदा है और वो ये है कि जो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। तो इस तरह से हमें यहां पर क्लू दिया गया है कि किसी के बड़े होने का ताल्लुक जो है वो खुदा की बादशाही से है। अब अगरचे कि खुदा की बादशाही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके लिए अलग से एक सीरीज चाहिए होगी, लेकिन मैं बहुत ही मुख्तसरन आपको इसके चंद कंपोनेंट जो है वो बता देता हूं। अब जो उलमाए बाइबल हैं उनके दरमियान हमेशा एक बहस रहती है कि बाइबल मुकद्दस का एक जो मरकजी मजमून है वो क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा मौजू है जिसमें पूरी की पूरी बाइबल समो जाती है। और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की राय देते हैं, लेकिन एक बात जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इस पर यकीन रखते हैं, मिसाल के तौर पर एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर हैं जिनका नाम है ग्रैम गोल्ड्सवर्दी, जो कि मौजूदा दौर में बिब्लिकल थियोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा नाम समझे जाते हैं। उनका कहना है कि बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून खुदा की बादशाही है। और यहां पर मैं फिर से पहले वाली बात को दोहराऊंगा कि यह बहुत बड़ा टॉपिक है खुदा की बादशाही और मैं सारे पहलुओं को छेड़ नहीं सकता हूं। तो इसकी जो सादा तरीन तारीख बताई जाती है वो यह है कि खुदा के इख्तियार को बतौर मालिक, खालिक और बादशाह कबूल करना खुदा की बादशाही कहलाता है। इससे मुराद यह है कि जब कोई शख्स ये समझता है कि खुदा ताला इस कायनात के खालिक है और इसी बुनियाद पर वो इस पूरी कायनात के मालिक हैं, जिसको हम खुदावंद भी कहते हैं, और बाइबल के जमाने की सोच के मुताबिक जो बादशाह होते थे वो मालिक होते थे, तो चूंकि खुदा इस कायनात के खालिक और मालिक है तो इसी सबब से वो बादशाह है और वही हैं जो कि इसके कानून कायदे बनाते हैं और इस कायनात में सभी पर फर्ज है कि वो इन कानून कायदों को तस्लीम करे। और जब कोई ऐसा करता है तो दरअसल वो खुदा के इख्तियार को अपनी जिंदगी पर तस्लीम करता है और इसी को हम कहते हैं खुदा की बादशाही में दाखिल होना। और फिर जब अपने अहदनामा पढ़ना शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर मुकद्दस मत्ती का जो इंजीली बयान है, तो उसके 3 बाब में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आता देखते हैं और उसकी मुनादी यह है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो जाहिर है अब हमारे ज़हन में सवाल उभरता है कि खुदा की बादशाही पहले कहां थी जो अब नजदीक आ गई है। तो उसके लिए आपने बाइबल मुकद्दस की स्टोरी को ज़हन में रखना है कि जब खुदा ताला ने इस कायनात को बनाया और आदम को और हवा को बागे अदन में रखा तो उन्हें एक बड़ा ही सादा सा हुक्म दिया कि तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना है जो नेक व बद की पहचान का है, जिससे मुराद ये होगी कि तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है।
लेकिन आदम और हवा ने इस फल को खाकर इस बात का ऐलान किया कि वो खुदा के इख्तियार में रहने की बजाय अब खुद से फैसला करेंगे कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो यूं उन्होंने खुदा के इख्तियार को रद्द कर दिया, और यहीं से हम देखते हैं कि फिर खुदा की जो बादशाही जमीन पर है उसे चैलेंज कर दिया गया। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि जो मैं आदम के बारे में आपको वाकया बता रहा हूं, ये पैदाइश की किताब के इब्तदाई अबवाब में पाया जाता है। और फिर बाइबल मुकद्दस की बाकी सारी स्टोरी इस बारे में है कि खुदा ताला ने किस तरह से जमीन पर अपनी बादशाही को बहाल किया है। तो हम खुदा की बादशाही की बहाली की ये कहानी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो हिस्सा है जिसको हम अहदे अतीक कहते हैं, यानी कि वो जमाना कि जब बादशाही की बहाली की तैयारी हो रही थी। खुदा ने मुख्तलिफ तरह के असूल कायदे सिखाए, खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, उनके वसीला से खुदा कलाम भी करता रहा, अंबिया आते रहे और वो जो पेशगोइयां करते रहे। और एक वो जमाना है कि जब ये बादशाही जमीन पर कायम हो जाती है, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे तो एक वो जमाना है जो बादशाही की तैयारी का जमाना है, और दूसरा वो जमाना है कि जब खुदा की बादशाही के कायम होने और फिर इसके फैलाव का जमाना है। तो अब आप जरा सोचिए कि बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून खुदा की बादशाही की बहाली है, और बहुत सारे लोग आए, मुकद्दस अब्राहम, मुकद्दस मूसा, मुकद्दस दाऊद, और ये सभी लोगों ने किसी ना किसी तरह से अपना किरदार अदा किया। और फिर अंबिया आए जिन्होंने इस वाली बादशाही की खबर दी, इसकी जो बरकत है उसका जिक्र किया। लेकिन यूहन्ना को यह शर्फ हासिल हुआ कि वो यीशु मसीह को, जिसके वसीले से जमीन पर खुदा की बादशाही दोबारा से कायम होने जा रही है, उसको ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि उसने बनी इस्राएल पर जाहिर भी किया। तो अपनी इसी कैपेसिटी में और इसी हैसियत में उसके बारे में कहा गया कि जितने औरत से पैदा हुए हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना है। और उसके बाद की स्टोरी यह है कि यीशु मसीह ने उस बिगाड़ को ठीक किया जो कि आदम की वजह से पैदा हुआ था, और कोई दूसरा उसे ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि जब आदम ने खुदा के इख्तियार का इनकार किया तो उसने खुदा की बादशाही को चैलेंज किया। और उसके बाद कोई भी शख्स तारीख इंसानी में नहीं आ सका जो कि पूरे तौर पर खुदा की मर्जी को कबूल करे। बहुत बड़े बड़े नाम आए, लेकिन जैसे बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे हैं जिन्होंने बाप के उस इख्तियार को पूरी तरह से अपनी जिंदगी पर तस्लीम किया, हत्ता कि गतसमनी में उन्होंने कहा कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर बाप की मर्जी पूरी करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। फिर वो कब्र में गए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे, और इससे पहले कि वो आसमान पर उठाए जाते उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इससे मुराद यह है कि दोबारा से खुदा की बादशाही जो है वो जमीन पर मेरे सबब से कायम हो गई। लेकिन मैंने सिर्फ बादशाही कायम नहीं की है, बल्कि मैंने रास्ता खोल दिया है ताकि सारे लोग इसमें शरीक हो सके। जैसे कि आप मुकाशवा 5 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा की एक बादशाही और काहिन बना दिया। तो इस तरह से यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही को जमीन पर कायम भी किया और लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया कि सभी उसकी बादशाही में आ सके। ताहम इससे पहले कि यीशु मसीह ये सब कुछ करते, यानी कि वो सलीब पर जाते और उसके बाद उन्हें ये बादशाही दी जाती, यूहन्ना इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगरचे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को इस्राएल पर जाहिर करने वाला ठहरा, यानी कि वो जिसने जमीन पर खुदा की बादशाही कायम करनी है, लेकिन सैडली इससे पहले ही उसका सर कलम कर दिया गया और उसने यीशु मसीह को ये सब कुछ करते हुए नहीं देखा, और ना ही खुदा की बादशाही की बरकत से वो उस तरह से लुत्फानंदोज हो सका। मिसाल के तौर पर उन्होंने रूहुल कुद्स का तजुर्बा उस तरह से नहीं किया जैसे कि नए अहद के जो लोग हैं वो करते हैं। मिसाल के तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने ने इस बात का तजुर्बा नहीं किया कि किस तरह से तमाम दुनिया के लोग जो हैं, चाहे उनका जो भी बैकग्राउंड हो, सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से वो नजात पा जाते हैं, वो गुनाहों की माफी पा जाते हैं। उसने ये नहीं देखा कि किस तरह से रूहुल कुद्स नाज़िल होता है और वो हर एक जो फर्दे बशर है, जो आम लोग हैं, उनके अंदर आकर बसेरा करता है। यानी कि जिस तरह से अहदे अतीक के लोगों ने और खुद यूहन्ना ने रूहुल कुद्स का तजुर्बा किया
जाके वो उन्हें तकवीयत देता था। लेकिन जिस तरह से नए अहद के लोगों ने रूल कुस का तजुर्बा किया है, उस तरह से यूहन्ना ने नहीं किया। तो यूं जो खुदा की बादशाही में है, यानी कि जब यीशु मसीह ने बादशाही कायम कर दी और वो लोग जो इस बरकत से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, उनको यीशु मसीह कहते हैं कि वो यूहन्ना से भी बड़े ठहरे, क्योंकि यूहन्ना ने उसको मुतारिफ तो करवा दिया, यानी यीशु मसीह को, जिसके वसीला से खुदा की बादशाही जमीन पर कायम होनी थी। लेकिन वो खुदा की बादशाही की बरकत से लुत्फानंदोज नहीं हो सका, जिससे अब आम मसीह लुत्फानंदोज होते हैं। तो इसी सबक से वो यूहन्ना से भी बड़े ठहरते हैं। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.